एवरीवन, आप देख रहे हैं गेट सेट लर्न विद आर और चैप्टर नंबर 3 क्लास 7 का एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का पार्ट 2। तो देखिए, व्हेन वी राइट NO2 इट मीन्स वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैज़ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, one atom of nitrogen and 2 atom of oxygen। समझे? जब भी हम लिखते हैं NO2 उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का और एक एटम है नाइट्रोजन का और 2 एटम है ऑक्सीजन के। अब चढ़ते हैं C पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। When we write Al bracket NO3 bracket close 3, it means a molecule of aluminum nitrate has one atom of aluminium 3 atom of nitrogen and 9 atom of oxygen। जब भी हम लिखते हैं Al ब्रैकेट NO3 ब्रैकेट क्लोज 3, उसका मतलब होता है मॉलिक्यूल के पास एल्युमिनियम नाइट्रेट है और उसके पास एक एटम है एल्युमिनियम के, 3 एटम है नाइट्रोजन के और 9 एटम है ऑक्सीजन के। समझे? अब डी लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। व्हेन वी राइट 2KClO3 इट मीन्स देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। फर्दरमोर, total number of various atoms in 2 molecules are 2 atoms of potassium, 2 atoms of chlorine and 6 atoms of oxygen। यानी कि जब भी हम लिखते हैं 2KClO3 उसका मतलब होता है कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल है पोटेशियम क्लोरेट के और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेरियस एटम है। तो वेरियस एटम के टोटल नंबर है 2 मॉलिक्यूल है, यानी कि 2 एटम है हमारे पास पोटेशियम और 2 एटम है क्लोरीन के एंड 6 एटम है ऑक्सीजन के। ये देखिए, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड गैसेस कंपाउंड और मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल सरफेस आर गिवन इन टेबल 5 से लेकर 8 तक। चलिए अब हमारी बारी है टेबल्स की। चलते हैं टेबल्स पर। तो आप खुद ही देखिए, टेबल नंबर 5 फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। तो पहले मैं सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड का है NaOH, सल्फरिक एसिड का है H2SO4, नाइट्रिक एसिड का है HNO3 और सोडियम बेट्रोमियक यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का है, यानी कि बेकिंग सोडा जिसे हम बोलते हैं, उसका है NaHCO3 और सोडियम कार्बोनेट का है यानी कि वॉशिंग सोडा का Na2CO3 और कैल्शियम कार्बोनेट का है CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड का है CaO, सोडियम क्लोराइड का है यानी कि सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट NaCl, फ्लोरिश सल्फाइड का है यानी कि आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर सल्फेट का है यानी कि ब्लू वाइट्रल CuSO4, एल्युमिनियम क्लोराइड का है AlCl3, सिल्वर नाइट्रेट का है AgNO3, पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3। अब हम पढ़ेंगे टेबल नंबर 6 फॉर्मूला ऑफ कॉमन गैसेस कंपाउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कुछ गैसेस हैं, ये देखिए, और गैसेस के फॉर्मूलाज प्लस पढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है
कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है CO, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2, स्टीम का मतलब स्टीम यानी गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर का फॉर्मूला है H2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है NO2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस पता ही चल रहा है कि ये गैस है, इसका फॉर्मूला है HCI, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला है SO3, मीथेन का फॉर्मूला है CH4 और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है SO2। अब हम चलते हैं टेबल नंबर 7, फॉर्मूला ऑफ कॉमन मेटल डाइऑक्साइड, मतलब कॉमन मेटल ऑक्साइड। ये हैं कुछ कॉमन मेटल डाइऑक्साइड के नाम जिनके अभी हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मूले, और ये हैं उनके फॉर्मूले। कैल्शियम ऑक्साइड CaD, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, जिंक ऑक्साइड ZnO, मतलब वो जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको गलत बोल दिया मैंने, कैल्शियम ऑक्साइड का है CaO और जिंक ऑक्साइड का है ZnO, लीड ऑक्साइड का है PbO, कॉपर ऑक्साइड का है CuO, मरकरी ऑक्साइड का है HgO। अब हम आते हैं टेबल नंबर 8, फॉर्मूला ऑफ मेटल सल्फाइड कैल्शियम। चलो अब हम यहाँ पे कुछ मेटल सल्फाइड के नाम पढ़ेंगे और फिर इनके फॉर्मूलाज भी तो पढ़ने हैं भाई। कैल्शियम सल्फाइड CaS, मैग्नीशियम सल्फाइड HgS, जिंक सल्फाइड ZnS, लीड सल्फाइड PbS, कॉपर सल्फाइड CuS, मरकरी सल्फाइड HgS, है ना। अब हम पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय फॉर्मूला ऑफ आर फॉलोज। चलिए पढ़ते हैं। देखिए ये पॉइंट जो है सारे इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िए। मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि मॉलिक्यूल का जो मास है वो कंपाउंड में का कुछ काइंड्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कुछ टाइप के एलिमेंट जो कंपाउंड में प्रेजेंट हैं। रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, कोई रेशियो है कुछ डिफरेंट एटम्स का इन एक मॉलिक्यूल कंपाउंड में। नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, यानी कि हर टाइप का एटम एक मॉलिक्यूल कंपाउंड में। अब पढ़ेंगे हम फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वाटर, वाटर के एग्जांपल में H2O। पहला पॉइंट, इट शोज दैट वाटर H2O कंटेन्स 2 कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो ये हमें बता रहा है कि जो H2O है यानी कि वाटर कंटेन्स 2 कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब पढ़ते हैं, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये पहला जो मॉलिक्यूल है ये हमें बताता है जो मॉलिक्यूल है वाटर का वो बनता है मतलब वो कंटेन, जब वो बनता है यानी कि जुड़ता है, कंबाइन होता है 2 एटम के साथ, हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, तभी तो बनता है। चलो अब नीचे चलते हैं। लास्ट, ये है लास्ट पॉइंट 2, द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म अ मॉलिक्यूल वाटर इज 2.4, यानी कि जो रेशियो है एटम और हाइड्रोजन के एटम का और ऑक्सीजन के एटम का, वो मॉलिक्यूल बनाता है वाटर का, जो मॉलिक्यूल है वो 2.4। अब सेकंड पॉइंट है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग मास ऑफ 2 एटम्स हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो मास है एक मॉलिक्यूल का, यानी कि एक मॉलिक्यूल वाले पानी का, उसे हम कैलकुलेट करते हैं बाय एडिंग, यानी कि जो ऐड करते हैं उसके अंदर मास
2 एटम का मास और एक हाइड्रोजन और एक एटम और एक ऑक्सीजन के एटम का मास। ठीक है, चैप्टर तो अब कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमारे पास एक एक्स्ट्रा मैप के लिए माइंड मैप भी है। मैटर के 2 स्टेट होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल स्टेट के होते हैं, फिजिकल जो है उसके 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल के 2 स्टेट होते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। ओनली प्योर सब्सटेंस ओनली टाइप ऑफ पार्टिकल, इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि जो इम्प्योर यानी कि जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसके 2 और उससे ज़्यादा पार्टिकल होते हैं, मतलब 2 और उससे ज़्यादा टाइप के पार्टिकल होते हैं। और जो एलिमेंट है यानी कि कुछ एलिमेंट, और फिर जो प्योर सब्सटेंस है उसके 2 और पार्ट होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट है एटम, कंपाउंड है मॉलिक्यूल। एटम के 4 पार्ट होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, नोबल गैस। और जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसका 1 पार्ट होता है, मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई और आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स एवरीवन एंड बाय एवरीवन।